आज जो हमारी दिल्ली है वो कभी दिल्ली सल्तनत हुआ करती थी। दिल्ली का नाम यूं ही नहीं दिल्ली पड़ा, ये सच में भारत की धड़कन है। हजारों राजाओं महाराजाओं लुटेरों ने दिल्ली पर राज किया और ना जाने कितने कत्लेआम करवा लिए। जाने गवादी, क्योंकि भारत का दिल इतनी आसानी से कहाँ किसी का होता था। तो चलो आज दिल्ली को फिर से धड़काते हैं। तो इन द नेक्स्ट फ्यू मिनट हम दिल्ली सल्तनत की पूरी कहानी एक इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने रखेंगे। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भाई साहब, दिल्ली के सल्तनत हिंद बनने की कहानी तब शुरू हुई जब मोहम्मद गजनवी अटैक्ड इंडिया। 997 से 1030 33 सालों में 17 बार भारत को लूट चुका था। लेकिन बेचारा था तो लुटेरा, इसलिए रूल उससे कुछ खासा हो नहीं पाया और वो वेस्टर्न पंजाब तक ही रह गया। लेकिन फिर एंट्री होती है एक स्ट्रेटेजिक लुटेरे की, मोहम्मद गोरी। ही स्ट्रेटेजिकली अटैक्ड इंडिया एंड स्टार्टेड एक्सपेंडिंग इस्लाम। गोरी के एंट्री के बाद ऑफिशियली दिल्ली सल्तनत बन चुका था। मोहम्मद गोरी ने लाखों कत्ले की, हजारों लोगों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया, बट कर्मा कहाँ पीछा छोड़ता। He was killed in 1206। मोहम्मद गोरी चैप्टर क्लोज। दिल्ली का तख्त खाली। इसी मौके का फायदा उठा के गोरी का एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक तख्त पर बैठ गया और गुलाम वंश और मामलुक डायनेस्टी एग्जिस्टेंस में आई। ऐबक वाज बेसिकली टर्किश। वो ऐबक ही था जिसने कुतुब मीनार और कुवैते इस्लाम जैसे हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स बनवाए। He ruled for 4 years। ऐबक के मौत के बाद अमर शाह ने सोचा चलो मैं दिल्ली को चलाता हूँ। लेकिन तख्त हमेशा ताकतवर का होता है। इल्तुतमिश ने 1211 में अमर शाह को मारकर गद्दी हड़प ली। इल्तुतमिश was actually a great fighter। He captured मुल्तान एंड बंगाल। उसने उसके खिलाफ बोलने वाले सभी को मार दिया एंड वो एकमात्र गुलाम वंश का डोमिनेटिंग शासक था। 1236 में उसके मौत के बाद बहुत सारे कमजोर रूलर्स आए। उसकी बेटी रजिया सुल्ताना ने भी दिल्ली पर 4 सालों तक राज किया। बलबन ऑल्सो रूल्ड फ्रॉम 1266 टू 1287। बट इन लोगों ने बताने लायक कुछ किया ही नहीं। फर्स्ट लास्ट और जिसने इतिहास को ऐतिहासिक बनाया होता है, हिस्ट्री उसे ही याद रखता है। नहीं तो लोग इतिहास में दर्ज होकर भी उसके पन्नों में खो जाते हैं। अभी बलबन के मौत के बाद केकुबाद एग्जिस्टेंस में आया। केकुबाद राजा तो बन गया, बट उसके लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक ने जलालुद्दीन खिलजी को अपना सेनापति बनाकर की। क्योंकि खिलजी ने ही केकुबाद को मारकर गुलाम वंश का अंत किया था। मींस स्लेव डायनेस्टी द एंड। अभी ईयर था 1290 एंड इट्स थ्रिलर टाइम क्योंकि खिलजी वेर इन एक्शन। सबसे पहले 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। लेकिन जब अपने ही खिलाफ होते हैं तो कितना ही बड़ा एम्पायर हो बिखर ही जाता है। 6 साल तक शासन के बाद वो अपने ही भतीजे और दामाद जूना खान के हाथों मारा गया। जूना खान या अलाउद्दीन खिलजी ये सदी का सबसे क्रूर शासकों में गिना जाता है। He started his military journey as a सूबेदार ऑफ कारा where he looted मालवा एंड देवनागरी। लेकिन इनके लूटों पर फुल स्टॉप तब लगा जब मंगोल ने नॉर्थ ईस्ट पर लूट मार स्टार्ट कर दिया। पर खिलजी कहाँ रुकने वाला। मंगोल के वापस जाते ही इसने साउथ इंडिया पर चढ़ाई शुरू कर दी थी। भारी मात्रा में लूट मचाई ताकि दिल्ली सल्तनत को वापस से स्ट्रॉन्ग किया जा सके। आपने वारंगल के लूट के बारे में तो सुना ही होगा। हमारा कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति खुसरो खान और मलिक कफूर ने यहीं से लूट कर लाया। ये तो लूट मार की बात हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के काम की भी बात कर ही लेते हैं। वो अलाउद्दीन खिलजी ही था जिसने अनाज पर 20% से टैक्स बढ़ाकर 50% कर दिया था। यहाँ तक कि उसने अपने सेनापति, दरबारियों, कवियों, विद्वानों के भी वेतन काटने शुरू कर दिए थे। एंड इट वर्क फॉर खिलजी डायनेस्टी। फिर से साम्राज्य का खजाना भर गया एंड दिल्ली स्टार्टेड लुकिंग लाइक सल्तनत अगेन। बट आफ्टर डेथ ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उसके सेनापति मलिक कफूर ने सत्ता हथियाने की कोशिश की, लेकिन अफगान और फारस के अमीरों के समर्थन न होने के कारण वो भी मारा गया। खिलजी वंश का अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, लेकिन नाम में शाह होने से कोई शासक तो नहीं बन जाता। 4 साल रूल करने के बाद ही वाज मर्डर्ड बाय खुसरो शाह। अभी खुसरो शाह राजा बना ही था कि एंट्री होती है गाजी मलिक की। एंट्री थोड़ी लेट थी बट ग्रैंड थी। 1320 में हत्या और खिलजी डायनेस्टी टाटा खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अभी बारी थी तुगलकों की। 1320 से 1414 तुगलकों के नाम रहा। तुगलक वंश की स्थापना गाजी मलिक ने की, जिसने अपने आप को गयासुद्दीन तुगलक के रूप में पेश किया। He ruled on Delhi for 5 years और इतने ही दिनों में उसने एक नया शहर बसा दिया तुगलकाबाद के नाम से। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो अपने ही बेटे जूना खान के द्वारा मारा गया, जिसने 1325 में गद्दी हासिल की। अभी ये भाई साहब भी अपना नाम बदल कर आए, मोहम्मद बिन तुगलक। शायद ये पैतरा इनके काम भी आया। 26 सालों तक राज। ये साम्राज्य के इतने भूखे थे कि इसके शासन काल के दौरान ही दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ था।
देखो, कहीं भी रूल करने के लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, चाहे वो युद्ध हो या पढ़ाई। तुगलक भी एक विद्वान था, उसने कुरान के कुरान, फिक, कविताएं और अन्य क्षेत्र में व्यापक जानकारी थी। बट इतने ज्यादा जानकारी होने के बाद भी सदी का सबसे कंफ्यूज रूलर में गिना जाता है। कभी चांदी के जगह तांबे के सिक्के चला देना, कभी राजधानी को बदलने का निर्णय हो, उसे खुद को पता नहीं होता था व्हाट ही वाज डूइंग। अब इतना कंफ्यूजिंग डिसीजन लोगे तो विद्रोह तो होगा ही। लोगों ने 1327 में विद्रोह शुरू कर दिया, जिसके कारण उसके सल्तनत का क्षेत्रफल सिकुड़ता गया। एक इतिहासकार का मानना है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत की सबसे ज्यादा क्षति हुई। He was dead in 1351 while chasing a revolutionary. मोहम्मद बिन तुगलक चैप्टर क्लोज। बट अभी एक्शन बाकी थी। फिरोज शाह तुगलक, नया नाम, जिसने दिल्ली पर 37 सालों तक राज किया। मोहम्मद बिन तुगलक का ही एक अधिकारी था जिसने अपने पुराने साम्राज्य बंगाल को पाने के लिए 1359 से 11 महीने तक युद्ध किया, लेकिन फिर भी बंगाल दिल्ली सल्तनत में शामिल नहीं हुआ। He was considered as a good ruler, जिसने अपने रूलिंग पीरियड में क्रूएल्टी पर रोक लगा दी थी, जजिया कर माफ कर दिया था, लोगों के जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगा दी। बेसिकली he did many works in favor of common people। अभी चीजें धीरे धीरे ठीक हो ही रही थी कि सडनली फिरोज शाह की मौत हो गई। रीजन एनोनिमस। महमूद तुगलक, फिरोज शाह के बड़े बेटे, और नुसरत शाह, उसके ही एक रिश्तेदार, ने गद्दी संभाल ली, पर ये थे तो कच्चे खिलाड़ी। 1398 में तैमूर लंग के आते ही ये ताश की तरफ बिखर गए। हालांकि तैमूर लंग का मकसद दिल्ली पर राज करना नहीं था। उसने दिल्ली को 5 दिन तक जमकर लूटा और आग के हवाले करके चला गया। लिटरली तुगलक डायनेस्टी द एंड। बेसिकली देखा जाए तो ये एक तरह से दिल्ली सल्तनत का भी द एंड। इसके बाद 2 और डायनेस्टी आए और गए, बट कुछ खासा इम्पैक्ट नहीं बना पाए। सैयद वंश और लोधी वंश। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। इस डायनेस्टी के बारे में बहुत कम जानकारी है। 1451 में सैयद डायनेस्टी वाज एबोलिश्ड बाय लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी 1451 to 1526। बहलोल खान एस्टेब्लिश लोधी डायनेस्टी। बहलोल खान ने दिल्ली के कुछ क्षेत्रफल में वृद्धि की, लेकिन उसके मौत के बाद उसके बड़े बेटे निजाम खान ने गद्दी संभाल ली, लेकिन नाम बदलने का होड़ यहाँ भी लगा हुआ था। He represented himself as सिकंदर लोधी। He ruled from 1498 to 1517। 1517 में सिकंदर लोधी के प्राकृतिक मौत के बाद उसके बेटे इब्राहिम लोधी ने सत्ता ग्रहण कर ली। इब्राहिम लोधी के फेल होने का मेन रीजन अफगान और फारस का सपोर्ट न होना था। इब्राहिम लोधी के बड़े भाई जलाल खान की मृत्यु के बाद वो और भी कमजोर हो गया। ये खबर पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने मुगलों तक पहुंचा दी। 1526 में बाबर ने पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराकर दिल्ली सल्तनत का खात्मा कर दिया। दिल्ली सल्तनत द एंड। दिल्ली सल्तनत पर बहुत सारे राजाओं ने राज किया, लुटेरों ने लूटा, बट टिका वही जिसने कंसिस्टेंसी दिखाई। मतलब कि अगर आपको रूल करना है, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। एंड ये छोटी सी बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ता है। हम हमेशा से सोचते थे कि हमारा असली इतिहास हमसे छुपाया क्यों जाता है। हिस्ट्री बुक्स में भारत को बस लूटते हुए ही क्यों दिखाते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि हम पूरे हिस्ट्री में 3 बार भारत आजाद कैसे हुआ, 2 बार भारत को कैसे लूटा गया पढ़ते हैं, बट भारत को किसने बनाया ये कभी नहीं पढ़ते। इसलिए हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपनाया। हम अपने वीडियो से भारत के रियल हीरोज की कहानी आप तक पहुंचाते हैं। भारत के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर कन्वर्सेशन स्टार्ट करना ही हमारा मिशन है। अगर आपको हमारे वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर। मजबूत था वो, इस धरती माँ का सपूत था वो, देश को जोड़ा शिल्पकार था वो, फिर आज उसका झुका रहे हैं हम, उसे अंबर से ऊंचा